हेलो दोस्तों, कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल के इस वीडियो में हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नया पैटर्न देखेंगे जिसमें रूट की अंडर रूट वैल्यू इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो सबसे पहले रूट का जो वैल्यू है, अंडर रूट में जो वैल्यू है उसकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन उसका कंसेप्ट अभी समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेते हैं, √2 + √2 डायरेक्टली आपको एडिशन करनी है। जैसे 1 + 1 2 होता है, तो √2 + √2 आपको डायरेक्टली 2√2 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इसको अलग टाइप से भी अभी कंसेप्ट बेसिस पे देखेंगे तो अलग टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। √2 अगर कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे 1 + 1, ठीक है, तो यहाँ 1 + 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 2√2 उसी प्रकार से आएगा, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अगर √2 × √2 करोगे तो आप लोग डायरेक्टली आंसर 2 आएगा। इसको कैसे बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो, देखिए अभी √2 कैसे लिख सकते हैं, 2⁻1/2 × 2⁻1/2। ठीक है, हमने एक रूल पढ़ा था यहाँ पे, देखिए √m = m⁻1/2। उसी प्रकार का ये रूल अप्लाई करके हमने यहाँ पे लिखा है। एक रूल हमने पढ़ा था, a⁻m × a⁻n = a⁻m + n। अगर बेस सेम रहा तो पावर्स की एडिशन हम कर सकते हैं। यहाँ पे बेस देखिए सेम है तो आपको एडिशन करनी है, 1/2 + 1/2 = 2⁻1। 1/2 + 1/2 आपको 1 होता है, 2⁻1 यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख दिया है। यहाँ पे आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। यहाँ पे अगर रूट में वैल्यू अगर सेम रही, उसका मल्टीप्लिकेशन रहा, तो आपको रूट की वैल्यू डायरेक्टली लिखनी है। ठीक है, और आगे देखते हैं यहाँ पे। अभी देखिए 2√2 + 5√2 = यहाँ पे देखिए 2√2 और 5√2। जैसे हमने √2 + √2 2√2 लिखा है, वैसे ही आपको एडिशन करनी है। 2 और 5 7 होते हैं, 7√2। ठीक है, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 2√2 × 5√2। अभी देखिए यहाँ पे कंप्लीट नंबर जो है उसकी पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, 5 × 2 10 होता है, √2 2 होता है। ठीक है, तो 20 यहाँ पे आंसर आया है। ठीक है, उस प्रकार से देखिए और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अभी 3√7 + 5√7। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 और 5 कंप्लीट नंबर है, उनकी एडिशन कर लेते हैं, 8 और √7 ऐसा ही लिखना है आपको। ठीक है, इसमें देखिए अगर रूट में वैल्यू अगर डिफरेंट रही तो उसकी एडिशन हम नहीं कर सकते। जैसे कि अभी 2√3 + 5√2, अगर ऐसा एग्जाम्पल रहा तो इसकी एडिशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रूट में जो वैल्यू है अलग अलग है। इसका आंसर यही आएगा, यही आंसर है। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपको याद रखना है, रूट में अगर वैल्यू सेम रही तो ही हम इसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अभी देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, 3√7 × 5√7। यहाँ पे देखिए कंप्लीट नंबर की मल्टीप्लिकेशन 15 आती है, और √7 × √7 = 7। ठीक है, इस प्रकार से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी आपको √2 और √3 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम √2 और √3 की वैल्यू और उसके आगे भी रूट की वैल्यू अभी देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √2 = अभी √2 की वैल्यू है 1.141, √3 की वैल्यू देखिए 1.71732। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए √4 तो कंप्लीट स्क्वायर है, इसलिए आपकी इसकी वैल्यू आगे 2 आएंगे। √5 देखना है आपको, √6 देखना है, √7 और √8 √9। ठीक है, √9 की यहाँ पे 3 वैल्यू है, और यहाँ पे √4 की 2 वैल्यू है। तो आपको देखिए यहाँ पे √4 और √9 इसको आपको इक्वली डिवाइड करना है बीच में। ठीक है, अभी ये आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली होगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए आपको ये काफ़ी है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 2.2 लिखना है, यहाँ पे 2.0 है, यहाँ पे 2.4 लिखना है, 2.6 लिखना है, और यहाँ पे 2.8, यहाँ पे 3 डायरेक्ट लेगा। ठीक है, तो हमने जो है √4 से लेकर √9 तक इक्वली डिवाइड कर दिया है। तो आपको ये वैल्यू जो है ऐड रखनी है। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल में कभी कभी √3 और √2 और √5, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं जिसमें कि रूट वैल्यू अभी इन्वॉल्व होगी, तो उसके रूट्स कैसे निकालते हैं हम अभी देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, 2x² - 9√3x + 30 = 0। यहाँ पे जो √3 है, ठीक है, x रूट में नहीं है, x बाहर है, तो इसको देखिए अभी सॉल्व करके देखेंगे। जैसे हमने देखा था, यहाँ पे प्रोडक्ट आपको लेना है। प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट 2 है, तो आपको 2 भी कंसीडर करना है। ठीक है, प्रोडक्ट निकालने के लिए देखिए आपको 2 × 30 करना पड़ेगा, 160, और प्रोडक्ट पॉजिटिव है।
अभी देखिए यहाँ पे √3 इन्वॉल्व है, यहाँ पे √3 आपको देखना है, नंबर जो है अंडर रूट में कितना नंबर है आपको, तो 3 है, तो आपको पहले जो प्रोडक्ट आया था उसको डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करूँगा, आपका जो आंसर आएगा 20। अभी 20 के ऐसे रूट्स देखने हैं आपको जिसकी एडिशन 9 आती है, ठीक है। तो 4 और 5 ऐसे फैक्टर है जिसकी एडिशन 9 आती है, ठीक है। तो और मल्टीप्लिकेशन आपको 20 आता है, ठीक है। लेकिन हमको अभी एक्चुअल प्रोडक्ट जो है 60 था, तो 60 के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको जो क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे √3 और √3 आपको अटैच करना है, ठीक है। अभी एक्चुअल जो है फैक्टर्स हो गए 60 के, 4 और 5 यहाँ पे प्रोडक्ट है 20 और √3 आता है, तो 20 × 3 करोगे तो डायरेक्टली 60 जो प्रोडक्ट है आपका एक्चुअल वो आ गया है, ठीक है। तो इसको देखिए, अभी देखिए यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है x² वो 2 है, तो आपको दोनों फैक्टर्स को डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x² 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 4/2 2√3 और 5/2 इसको 2.5 √3 ऐसा लिख सकते हो। अभी देखिए साइन देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव और मिडल साइन निगेटिव है, तो आपको यहाँ पे साइन जो है अपोजिट साइन देनी है दोनों को। तो आपके जो रूट्स है 2√3 और 2.5 √3 इस प्रकार से आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे। और एक एग्जांपल लेंगे, उसमें रूट इन्वॉल्व है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है 2x² - 19 √2x + 48 = 0। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी रूट इन्वॉल्व है, √2 इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आके प्रोडक्ट लेते हैं, 2 × 48 = 96, पॉजिटिव रूट है, पॉजिटिव प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी देखिए रूट में वैल्यू 2 है, तो आपको इसको डिवाइड करना है 2 से, = 48 के आपको ऐसे रूट देखना है जिसकी एडिशन आपको 19 आनी चाहिए, ठीक है। तो 48 देखिए आप 16 × 3 करोगे तो 48 आता है, और जो एडिशन है वो 19 आती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हमको 96 के फैक्टर चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको √2 आपको यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। तो 16 √2 और 3 √2 इस प्रकार से फैक्टर आएंगे। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट जो भी है वो आपको उससे डिवाइड करना है, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो इसको अभी डिवाइड करेंगे, 8 √2 और 3/2 1.5 होता है, 1.5 √2। अभी देखिए आपको साइन देने हैं यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट पॉजिटिव और मिडल साइन जो है नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे अपोजिट साइन देनी है दोनों को, ठीक है। तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव + 8/8 √2 और 1.5 √2, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे अभी रूट्स आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रूट्स निकाल सकते हैं। अभी एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे वेरिएबल्स का। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेते हैं, 5y² + 3√3y - 24 = 0। और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लेते हैं, 2x² - 19 √3x + 70 = 0। यहाँ पे देखिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिए हैं, दोनों के रूट्स निकाल के हमने को कंपैरिजन करना है वेरिएबल्स का, ठीक है। तो सबसे पहले ये y वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है, 5 × -24 यहाँ पे 120, ठीक है, नेगेटिव प्रोडक्ट है। अभी देखिए यहाँ पे रूट में कितनी वैल्यू है, आपको 3 है, तो 3 से आपको पहले इसको डिवाइड करना होगा, 120 / 3, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू जो है 40 आ जाएंगी, ठीक है, 40। तो 40 के फैक्टर्स आपको ऐसे देखना है जिसकी एडिशन 3 आती है, ठीक है। 8 और 5 लेंगे, 8 और 5, ठीक है, 8 और 5 इंटू किया तो आपको 40 आएगा। और आपकी देखिए यहाँ पे एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन आपको देखनी है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव आपको प्रोडक्ट रहा तो आपको सब्ट्रैक्शन लेनी है। 8 - 5 करोगे तो आपको 3 आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो हो गए 40 के फैक्टर्स हो गए, एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो 120 है, तो 120 का आपको फैक्टर्स निकालने हैं। उसके फैक्टर्स निकलने आपको डायरेक्टली √3 जो है अटैच करना है यहाँ पे, ठीक है। 8 √3 और 5 √3, उसका जो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्चुअल आपको 120 प्रोडक्ट मिलेगा। 8 और 5 इसको 40 होता है, 40 × √3 × √3 3 होता है, ठीक है, 40 × 3, जो कि एक्चुअल हमने डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हमारे हो गए, ठीक है। तो इसको देखिए अभी y का जो कोएफिशिएंट है 5 है, तो 5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों फैक्टर्स को, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए 8/5 √3 एक फैक्टर हो गया, 5/5 1, ठीक है, तो 1 नहीं लिखते, डायरेक्टली √3 लिखते हैं।
देखिए ये जो फैक्टर्स हो गए ये वाई के फैक्टर्स हो गए। देखिए अब ये इसको साइन देना है आपको। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट जो है नेगेटिव है और मिडल साइन जो पॉजिटिव है, तो मिडल साइन आपको छोटे नंबर को देनी है। देखिए यहाँ पे छोटा नंबर कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अभी √3 की वैल्यू जो सेम ही रहेंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडिशनली देखिए 8/5 करोगे तो आप 1 से ग्रेटर नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, ठीक है, तो इसको आपको प्लस पॉजिटिव साइन देना है जो कि मिडल साइन है, और यहाँ पे अपोजिट साइन देनी है। तो इस प्रकार से ये y के रूट्स हो गए। अभी देखिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट जो है यहाँ पे 2 × 72, ठीक है, 2 × 72 करोगे तो यहाँ पर आएगा 144, और प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव है 144 आएगा। अभी यहाँ पे देखिए आपको रूट में कितनी वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे 3 है, तो 3 से आपको डिवाइड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 से डिवाइड करने के बाद आएगा 48, ठीक है। तो 48 के आपको पहले फैक्टर्स निकालना है जिसके एडिशन आपको 19 चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो आपको एडिशन लेनी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसके पहले भी एग्जांपल दिखा था, उसमें भी सेम फैक्टर है। 16 × 3 करोगे तो 48 आएगा, और एडिशन करोगे 19 आएगा, ठीक है। तो लेकिन अपने को यहाँ पे 144 के फैक्टर्स चाहिए, तो आपको यहाँ पे √3 आपको अटैच करना पड़ेगा। तो 16√3 और 3√3 ये हमारे फैक्टर्स हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए x² का कोएफिशिएंट 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा एक्चुअल फैक्टर्स निकालने के लिए। यहाँ पे 8√3 आएगा और 3/2√3 आएगा, ठीक है। इसको 1.5√3 ऐसा लिख देते हैं। अभी साइन देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मिडल साइन नेगेटिव है, आपको दोनों को पॉजिटिव नंबर देना है, ठीक है। अभी देखिए ये जो हो गए x के फैक्टर्स हो गए। अभी कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे x और y। x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 8√3 है और प्लस है प्लस 1.5√3, और यहाँ पे देखिए -8/5√3 और प्लस √3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करना है आपको, प्लस 8√3 कंपेयर करना है -8/5√3। अभी कोई भी नेगेटिव नंबर छोटा ही होता है तो x यहाँ पे ग्रेटर आएगा। 8√3 और √3, ठीक है, √3 की जितनी भी वैल्यू आएंगी, ठीक है, √3 की वैल्यू है 1.71732, ठीक है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर ही आएगा, ठीक है। तो x यहाँ पे इस केस में भी ग्रेटर हो गया। आपको ये जो नंबर है दोनों नंबर से कंपेयर करना है, ये जो नंबर आपको दिए दोनों नंबर से कंपेयर करना है, ठीक है, ठीक है। 1.5√3 और ये -5 प्लस नंबर ग्रेटर आएगा, इसलिए x ही ग्रेटर आएगा। और इस केस में देखिए 1.5 का मल्टीप्लाई किया है हमने √3 को, तो यही नंबर अभी ग्रेटर आएगा। तो इसका रिलेशन हो गया x इज ग्रेटर देन y। अगर सपोज किसी एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज अगर √3 रहा, अभी 8√3 रहा, 8√2 रहा सपोज, ठीक है, और यहाँ पे √3 है, ठीक है। तो कंपेयर कैसे करोगे वैल्यू, कौन सी ग्रेटर है कौन सी छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको वैल्यू नहीं है 1.414, ठीक है, और √3 की देखिए 1.732। यहाँ पे आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। आपको देखिए यहाँ पे ये डिजिट आपको लास्ट के छोड़ देना है, डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है आपको, (11.2), ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1.732, तो यहाँ पे ये ग्रेटर है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको ग्रेटर है। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, √2 और √3 कंबाइन आते हैं, तो आपको इस तरह से वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इस कंसेप्ट के जो एग्जाम्पल जो है वो एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस पैटर्न के एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं।